आज की कहानी राजदीप की है। एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जो अपनी रोज की रूटीन में रात के अंधेरे में काम से घर लौट रहा था। लेकिन उस रात उसके साथ जो हादसा हुआ वो चाहकर भी कभी भुला नहीं सकता। राजदीप को डेली काम के चलते गांव से बाहर जाना पड़ता था। रोज की तरह राजदीप काम करके घर लौट रहा था। उस दिन काफी रात हो चुका था। रास्ता पूरा सुनसान और कोहरा से भरा हुआ था। राजदीप जब हाईवे से उतरकर अपने गांव के मेन रोड में एंटर करता है तब रात के करीब 1 बज रहे थे। रोड के दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और लैंप पोस्ट की रोशनी टिमटिमा रही थी। तभी राजदीप ने देखा रोड के साइड में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। उस लड़की ने पूरे सफेद कपड़े पहने हुए थे। राजदीप उसे देखकर डरने की वजह ये सोचता है, इतनी रात को ये छोटी सी लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसने बाइक रोक कर उससे पूछा, अरे इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यहाँ कोई है? लड़की ने कुछ जवाब ना देकर जंगल की तरफ एक रास्ता दिखा दिया। राजदीप सोचता है शायद ये लड़की रास्ता भूल गई है। राजदीप जब बाइक से उतरकर उस लड़की के पास जाता है उसने ध्यान दिया चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। तभी उसकी नजर लड़की के पैरों की तरफ जाता है। लड़की के पैर पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था। तभी राजदीप की बहन का कॉल आता है। राजदीप ने कॉल रिसीव किया। उधर से उसकी बहन बोलती है, तू अभी कहाँ है? राजदीप ने अपना लोकेशन बताया। राजदीप की बहन लोकेशन सुनते ही उसे बोलती है, जल्दी घर आ जा। उसी लोकेशन पर एक लड़की का डेथ हो गई है जिसे बहुत लेट से दफनाया गया था और जंगल में बहुत दिनों तक फेंक के रखा गया था। ये सुनते ही राजदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जब साइड में देखा तो लड़की बाहर नहीं थी। तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, अकेले घर जाओगे? मुझे भी साथ लेकर चलो। इस हादसे के बाद राजदीप कैसे घर पहुंचा उसे खुद नहीं पता। सुबह राजदीप की बाइक उसके घर के आंगन में था और वो बेड पर बुखार से कांप रहा था। पूरे 4 दिन के बाद राजदीप का बुखार उतरा था और कभी कभी राजदीप नींद से उठकर एक ही बात बोलते रहता था, वो अभी भी है, वो यही है। इस घटना के बाद राजदीप कभी भी रात को उस रास्ते से जाता नहीं है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां लोग खो जाते और लौट कर कभी नहीं आते। वो सिर्फ रह जाते हैं किसी और को बुलाने के लिए।